हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं एक्सचेंज सर्वर 2010 में ट्रांसपोर्ट सर्वर्स के रिमोट डोमेन फीचर के बारे में। रिमोट डोमेन एक ऐसा फीचर है जो ये कंट्रोल करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स किस टाइप के मैसेजेस और मैसेज फॉर्मेट दूसरे डोमेन्स को भेजेंगे जो आपके एडी के पार्ट ना हो, यानी कि दूसरे शब्दों में एक्सटर्नल डोमेन। जब आप एक्सचेंज सर्वर 2010 इंस्टॉल करते हैं तो डिफॉल्ट रिमोट डोमेन अपने आप से क्रिएट हो जाता है और ये स्टार या एस्ट्रिक्स से रिप्रेजेंटेड होता है। एस्ट्रिक्स या स्टार वाइल्ड कार्ड की तरह एक्ट करता है। ये डिफॉल्ट रिमोट डोमेन आपके ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स जो मैसेजेस भेजते हैं उन पे क्या सेटिंग्स अप्लाई होंगी उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो स्पेसिफिक रिमोट डोमेन्स के लिए अलग से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इसे चेक करते हैं अपने एक्सचेंज सर्वर 2010 के ऊपर। एक्सचेंज सर्वर 2010 में एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल ओपन करने के बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑन प्रेमिसेस को एक्सपेंड किया। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन को एक्सपेंड करने के बाद हब ट्रांसपोर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे एक टैब है रिमोट डोमेन्स, इसको सिलेक्ट किया तो देखिए एक डिफॉल्ट रिमोट डोमेन कॉन्फ़िगर्ड है और डोमेन में एस्ट्रिक्स है जो कि वाइल्ड कार्ड की तरह एक्ट कर रहा है और सभी रिमोट डोमेन्स को रिप्रेजेंट करता है। आपके यूजर्स जो भी मैसेजेस दूसरे रिमोट डोमेन्स को सेंड करेंगे उन सभी पे ये सेटिंग जो यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है अप्लाई होंगी। इसको डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो देखिए इसमें दो टैब्स हैं, एक जर्नल टैब और एक मैसेज फॉर्मेट। जर्नल टैब में स्पेसिफाई आउट ऑफ ऑफिस मैसेज टाइप्स डिलीवर टू दिस रिमोट डोमेन। अगर आप चाहते हैं कि जो रिमोट डोमेन यहाँ पे स्पेसिफाई है, जो इस केस में एस्ट्रिक्स है यानी कि वाइल्ड कार्ड है और सभी रिमोट डोमेन्स को रिप्रेजेंट करता है, उन सबको आउट ऑफ ऑफिस मैसेज टाइप डिलीवर करना है या नहीं करना है, यहाँ पे आप ये कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इस जर्नल टैब में आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप आउटगोइंग मैसेजेस के लिए ऑटोमेटिक रिप्लाईज कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ऑटोमेटिक रिप्लाईज, जिन्हें फॉर्मली आउट ऑफ ऑफिस रिप्लाईज भी कहा जाता है, तीन टाइप्स की होती हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और पुराने सिस्टम्स के लिए एसी। अगर आप इस बटन को क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक रिप्लाई या आउट ऑफ ऑफिस रिप्लाई मैसेज डिलीवर नहीं होगा। अगर आप सेकंड ऑप्शन अलाउ एक्सटर्नल आउट ऑफ ऑफिस मैसेजेस ओनली को क्लिक कर देंगे तो जो मैसेजेस एक्सटर्नल डोमेन्स के लिए हैं उन्हीं को ही ऑटोमेटिक रिप्लाई या आउट ऑफ ऑफिस मैसेजेस डिलीवर होंगे। अगर आप अलाउ एक्सटर्नल आउट ऑफ ऑफिस मैसेजेस और लेगेसी आउट ऑफ ऑफिस मैसेजेस बटन को क्लिक कर देंगे तो आप एक्सटर्नल रेसिपिएंट्स तक तो ऑटोमेटिक रिप्लाई भेज ही देंगे, साथ ही साथ पुराने टाइप के आउटलुक क्लाइंट्स और एक्सचेंज सर्वर 2003 मेल बॉक्सेस पर भी आउट ऑफ ऑफिस मैसेजेस सेंड कर पाएंगे। अलाउ इंटरनल आउट ऑफ ऑफिस मैसेजेस ये डिफाइन करता है कि आपके इंटरनल रेसिपिएंट्स को आउट ऑफ ऑफिस मैसेजेस डिलीवर होंगे और एक्सटर्नल रेसिपिएंट्स को डिलीवर नहीं होंगे। मैसेज फॉर्मेट, इस टैब में आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि क्या ऑटोमेटिक रिप्लाईज, ऑटोमेटिक फॉरवर्ड्स, डिलीवरी रिपोर्ट्स, नॉन डिलीवरी रिपोर्ट्स और सेंडर्स नेम रिमोट डोमेन्स पे फॉरवर्ड होगा भी या नहीं। यहाँ पे आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सचेंज रिच टेक्स्ट फॉर्मेट यूज होगा और रिमोट डोमेन्स पे क्या कैरेक्टर सेट यूज हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोई स्पेसिफिक रिमोट डोमेन किसी और टाइप के कैरेक्टर सेट को यूज कर रहा हो तो आपको यहाँ पे उसे कॉन्फ़िगर करना होगा। आप एक्शन पेन से न्यू रिमोट डोमेन को क्लिक करके एक खुद का न्यू रिमोट डोमेन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने जाना रिमोट डोमेन्स फीचर के बारे में। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।